हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस अग्रिम व्याख्यान में। हम सभी लोग अच संधि लघु सिद्धांत कौमुदी का दूसरा प्रकरण पढ़ रहे हैं। इस अच संधि प्रकरण में वृद्धि संधि के अंतर्गत वृद्धिरादैच और वृद्धिरेचि इन दो सूत्रों को जाना था। उसके बाद एक सूत्र आ गया था प्रसंगवश एत्येधत्यूट्सु। एत्येधत्यूट्सु, ठीक है। इसमें एति का तात्पर्य क्या है? इण धातु, और एधति का तात्पर्य है एध धातु। ठीक, यहां पर आप अगर पिछले सूत्रों को देखेंगे तो 87 वृद्धि रेचि से एची की अनुवृत्ति आएगी ना 88 नंबर सूत्र से। आद गुणा से आद की अनुवृत्ति आएगी ना, आएगी, ठीक है। तो अवर्ण के बाद ध्यान दीजिएगा, अवर्ण के बाद एति एधति यानी इण धातु का या एध धातु का एच हो, ठीक है। अवर्ण के बाद इण धातु या एध धातु का एच हो, ठीक है। और अथवा ऊठ हो। ऊठ क्या है? यह ऊठ वाला विषय थोड़ा सा अलग पड़ेगा, वो भी समझाएंगे। पर इण धातु और एध धातु का एति और एधति कैसे कहा है वह कल मैंने बताया था। इक स्टिपौ धातु निर्देशे, धातु का अगर निर्देश करना हो तो भगवान पाणिनि जी कभी कभी इक लगाकर उसमें जोड़ के बोल देते हैं, कभी कभी स्टिप लगाकर भी बोल देते हैं। तो ऐसा स्टिप एधति में स्टिप लगाकर एधति प्रयोग किया है। इससे यह नहीं सिद्ध हो जाता है कि एध धातु परस्मैपदी है। टिप नहीं है, वहां स्टिप है, ठीक है। तो एधति मतलब एध धातु, एध धातु का निर्देश किया है। एति मतलब इण धातु का निर्देश किया है, धातु निर्देश है, ठीक। तो इण धातु का अथवा एध धातु का एति एधति यानी इण धातु का या एध धातु का एच हो, ठीक है। और उस वह इण धातु और एध धातु का जो एच हो वह किसके बाद हो? तो अवर्ण के तुरंत बाद हो। आद, आद कहा है ना, अवर्ण के तुरंत बाद वह एच होना चाहिए। तो वृद्धि रेचि से काम चल रहा था, आपको लगेगा कि एच होता तो वृद्धि रेचि से काम चल जाता, अवर्ण के बाद एच होता तो वृद्धि रेचि से काम चल जाता। तो यहां एति एधति फिर से क्यों कहना पड़ा? अच्छा, कल संभवतः प्रवाह में मुझसे कुछ शायद गलत बोला गया, देखना पड़ेगा मैंने गलत बोला है कि सही बोला है, तो देखना पड़ेगा, देख लीजिएगा। अगर उसमें पिछले भाग में अगर गलत होगा तो सुधार लीजिएगा। अभी जो बोल रहा हूं वो सही है, ठीक है। संभवतः उसमें भी सही बोला हूं, पर ये मुझे ध्यान नहीं कि मैं क्या बोला हूं, देख लीजिएगा। ये इसमें क्या होता है, उदाहरण से हम देखते हैं। उदाहरण यहां देखिएगा, जैसे यहां पहला उदाहरण क्या दिया है? उप एति, ठीक। यहां मैं लिख दूं उप है धन एति है, ठीक। तो जो पॉइंट में बोला हूं वो ध्यान दीजिएगा। यहां पहले आद गुणा से गुण होने लगा था कि नहीं, अवर्ण के बाद अच हो तो पूर्व पर दोनों के स्थान पर गुण होता है, ऐसा आद गुणा जी ने कहा गुण कर दो। तो आप गुण करना चाहे ना, तब तक वृद्धि रेचि कहा कि नहीं भाई, अवर्ण के बाद एच हो तो गुण का काम नहीं चलता, एच होने पर वृद्धि हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आया एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम वह सूत्र दो कंडीशन रखता है, दो शर्तें रखता है। शर्त क्या है उसकी? दोनों कि उपसर्ग का अंतिम वर्ण अवर्ण होना चाहिए, कैसा भी अवर्ण नहीं चलेगा, वह जो अवर्ण हो वह उपसर्ग का ही हो, ठीक। और उसके तुरंत बाद एंग होना चाहिए। एंग होना चाहिए मतलब वह धातु का एंग होना चाहिए। तो अब देखिए ये धातु का है, एंग मतलब अब वृद्धि रेचि जो वृद्धि कर रहा था वह तो तुरंत बाद में ए हो या ओ हो
या औ हो तब भी करेगा। यहाँ उससे पूर्व में अवर्ण कैसा भी हो तो भी चलेगा, है ना। पर एंगी पर रूपम ने कहा कि नहीं भाई, अवर्ण वह उपसर्ग का हो और तुरंत बाद आई औ नहीं, हम खाली ए ओ की बात कर रहे हैं। एंग तुरंत बाद में एंग हो तो वृद्धि ना हो करके पर रूप हो जाएगा। ठीक, अ और ए में से ए बचेगा, अ और ओ में से ओ बचेगा। ठीक, पर रूप होना मतलब बाद वाला बचना। तो एंग पर रूपम बोलते समय शायद मुझे ऐसा लगता है, मुझे इसे अभी अचानक मन में आया संदेह कि मैं प्रवाह में शायद ऐसा बोल गया हूं एते धत्युट्सु सूत्र के अर्थ में भी शायद ऐसा बोल गया हूं, पर मुझे लगता है कि नहीं बोला हूं, पर हो सकता है बोल गया होऊंगा तो सुधार लीजिएगा। एते धत्युट्सु में क्या है, एति एधति और ऊठ, यह होना चाहिए। एति मतलब ईण धातु, एधति मतलब एध धातु और ऊठ होना चाहिए। ऊठ अभी आगे समझाएंगे। ठीक, पर ईण धातु और एध धातु का एच होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं। जैसे ईण धातु का रूप बनता है क्या, एति, फिर द्विवचन में बनेगा इतः और फिर यंति बनता है, एति इतः यंति। ठीक, तो अब इसका पहला अक्षर एच नहीं है, इसका भी पहला अक्षर एच नहीं है, तो यहां सब वृद्धि नहीं होगी। पहला अक्षर एति हो मतलब एच होना चाहिए तभी वृद्धि होगी। ठीक, समझ रहे हैं। एति, एषि, एमि ये सब होगा तो चल जाएगा। उपैमि, उपैमि त्वाम, ऐसा कहीं प्रयोग देखा है। ठीक है, तो अब देखिएगा, एति अथवा एधति, एधति मतलब एध धातु। एध धातु में तो ज्यादातर जगह एधते, एधेते, एधंते, एधसे, एधेथे, एधध्वे, एधे, एधावहे, एधामे पहला अक्षर ए ही मिलेगा। कुछ लकारों में पहला अक्षर आई हो जाता है, लुंग, लंग, लिंग, इन तीनों लकारों में आडजादी नाम सूत्र से आठ आगम होगा और आठश्च से वृद्धि होकर आई बनेगा। जैसे लंग में ऐधत, ऐधेताम, ऐधंत ऐसा बनता है। लुंग में ऐधिष्ट, ऐधिशाताम, ऐधिशत ऐसा बनता है। और फिर लृंग में भी ऐधिष्यत, ऐधिष्येताम, ऐधिष्यंत ऐसा बनता है। ठीक, तो आई 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 तीन लकारों में दिखाई पड़ेगा, बाकी सभी लकारों में पहला अक्षर ए ही दिखाई पड़ेगा। तो एध धातु में सब जगह अगर अवर्ण के बाद वह पड़ता है तो वृद्धि होगी। पर निष्कर्ष तो यही रहेगा कि धातु से पहले जो अवर्ण बने पड़ेगा ज्यादातर परिस्थितियों में वह उपसर्ग का ही रहेगा। धातु से पहले ज्यादातर परिस्थितियों में उपसर्ग जुड़ते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उपसर्ग का ना हो तो भी चलेगा। शायद मैं ऐसा बोल गया हूं एते धत्युट्सु के अर्थ में कि यहां तो पहले क्या था, एंगी पर रूपम में उपसर्ग का अंतिम वर्ण अवर्ण होना चाहिए और धातु का पहला वर्ण एंग होना चाहिए। और एते धत्युट्सु में उपसर्ग वाली बात नहीं है, एते धत्युट्सु में यहां कोई भी अवर्ण होना चाहिए, तुरंत बाद में एति ईण धातु या एध धातु का होना चाहिए। ठीक, शायद कल मैं यहां उपसर्ग बोल गया था एते धत्युट्सु में, शायद ही। ठीक, तो वहां उपसर्ग की आवश्यकता नहीं है, कैसा भी अवर्ण हो, क्योंकि अनुवृत्ति यहां उपसर्गात की नहीं आ रही है, केवल आद गुणा से आद की ही अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, समझ गए। वहां आप देखेंगे एंगी पर रूपम में तो वहां उपसर्गात धृति धातु से उपसर्गात की अनुवृत्ति आ जाती है। ठीक, वहां उपसर्गात, तो वहां एक उपसर्ग होना चाहिए अवर्ण वाला, यहां उपसर्ग की आवश्यकता नहीं है। कैसा भी अवर्ण हो उसके तुरंत बाद ईण धातु या एध धातु का ए होना चाहिए या आई होना चाहिए। एच, अब ईण धातु में और एध धातु में एच खाली द्वितीय प्रकार का मिलेगा भाई। ईण धातु का एति, इतः, यंति, एष, इथः, इथ, एमि, इवः, इमः। अब उसके बाद लंग या लुंग लकार में ऐत बन जाता, ऐत। ठीक, वृद्धि हो जाती है जब, तो ऐसा भी बन जाता है। तो ईण धातु का अगर रूप रहेगा तो चाहे यह ए मिलेगा चाहे आई मिलेगा। उसी तरह एध धातु का भी रूप रहेगा एच वाला,
तो उसका पहला अक्षर या तो ए मिलेगा या तो आई मिलेगा। ठीक, तो निष्कर्ष क्या समझे एते धत्युत्सु का? आप पहले ये समझिएगा, यहां आत पहले होना चाहिए कोई अवर्ण, कोई भी अवर्ण, किसी उपसर्ग का ही नहीं, कोई भी पहले अवर्ण होना चाहिए। उसके तुरंत बाद इण धातु या एध धातु का एच होना चाहिए। ठीक, पहले होना चाहिए अवर्ण, फिर उसके तुरंत बाद इण धातु या एध धातु का एच हो या फिर ऊठ हो। ठीक, ऊठ, ऊठ वाली बात समझते रहेंगे। पहले इण धातु और एध धातु को बढ़िया से समझ लेते हैं। ठीक, फिर ऊठ को सबसे अंत में। तो इतनी बातें स्पष्ट हैं। पहले होना चाहिए अवर्ण यानी अ या आ, उसके तुरंत बाद होना चाहिए इण धातु या एध धातु का ए या आई, वही तो मिलेगा ही, उसके सिवाय कुछ पहला मिलेगा ही नहीं, है ना। तो उसके सिवाय कुछ एच में रहे ही नहीं जो इण धातु और एध धातु के स्वरूप में आ सके। फिर देखिए, इसीलिए क्या कहा, अवर्णात, अवर्ण के बाद एति और एधति तो हो, पर वह एजादि हो, एजाद्यो हो एतेधत्यो हो। ठीक, एजाद्यो हो एतेधत्यो हो। यहां इसको तोड़िएगा, बड़ा खतरनाक कठिन शब्द दिखाई पड़ रहा है, पर इसको कठिन मत समझिएगा। यहां क्या लिखा है, अवर्णात, ये ता है अंतिम अक्षर, तोड़ लीजिएगा। ता के बाद है एजाद्यो हो, एजाद्यो हो। ठीक, यहां है द्योह, एजाद्योह, द्योह के बाद है एतेधत्योह, द्योरेतेधत्योह, द्योरेतेधत्योह, द्योह धन एतेधत्योह। तो अवर्णात एजाद्योह एति एधत्योह, एत्येधत्योह। एति मतलब इण धातु या एधति यानी एध धातु का, पर इण धातु और एध धातु कैसा हो, एजादि हो अथवा ऊठ हो, एत्येधत्यो हो और ऊठी च परे, और ऊठ पर में हो तो वृद्धि एकादेश होता है। तीनों का उदाहरण देखते हैं। ऊठ बाद में समझेंगे, ऊठ को समझने में पृष्ठौहा विश्वौहा, चलिए पृष्ठौहा और विश्वौहा को बाद में समझेंगे, विश्वौहा भी उदाहरण है उसका। यहाँ ये तो है, ये है, इनको खोलते हैं। यहां देखिएगा, पहले क्या होना चाहिए, उप है और एति है, थोड़ा जोड़िएगा, अथवा थोड़ा छोटे अक्षरों में लिखते हैं ना, जिससे आसान रहेगा। दोनों एक साथ ले लेंगे, उपधन एति, और फिर इधर एक रेखा कर दिए, यहां रखते हैं उप धन एधते। ठीक, उपधन एधते, उप एति उप एधते, दोनों स्पष्ट पढ़ने में आ रहा है ना। हो सकता है कुछ राइटिंग न समझ में आती हो। तो अब देखिएगा, यहां अंतिम वर्ण आपको अवर्ण दिख रहा है, उसके तुरंत बाद एजादि दिख रहा है कि नहीं, एजादि है ना, अवर्ण है, उसके तुरंत बाद एजादि है, और एजादि जो है वह इण धातु का ही रूप है या फिर एध धातु का ही रूप है। ठीक है, तो इतनी बात है, स्पष्ट है ना। तो अब देखिएगा कैसे होगा। यहां पर इण धातु या एध धातु ही है ना, एजादि भी है, नियम पूरा एतेधत्युत्सु लग रहा है कि नहीं। इण धातु होना चाहिए या एध धातु होना चाहिए, तो उसका एच होना चाहिए, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक होगा जो वृद्धि कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। तो अब देखिएगा, यहां इसके स्थान पर
और इसके स्थान पर होना है कुछ, क्या होगा? क्या होगा? वृद्धि होगी ना। वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, कैसे बनेगा? आई आ जाएगा ना वृद्धि, ये अ ये ए, वृद्धि होकर इन दोनों के स्थान पे क्या आ जाएगी? आई। ठीक है, यहां भी अ और ए, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि होकर आ जाएगा आई। जोड़ लीजिएगा, बन जाएगा उपैति उपैधते। शर्त विस्तृत ध्यान रखिएगा, शर्त क्या है वो बढ़िया से ध्यान रखिए। अच्छा मान लीजिए यहां एति ना होता, इण धातु का ही अगला रूप होता तो एति इतः यन्ति, ऐसा रूप बनता है। तो यहां आप देखिए ये अवर्ण तो है, पर यह इण धातु का रूप भी है, पर एजादि नहीं है। इसका पहला अक्षर एच नहीं है, ए ओ आई ओ होना चाहिए, इन्हीं में से कोई होना चाहिए। तो वह एच नहीं है, इसलिए यहां वृद्धि नहीं हो पाएगी। कि होगी? नहीं होगी। वही उपेता उदाहरण भी दिया होगा, आप देख लीजिएगा। एजाद्यो किम पूछा है ना प्रश्न, एजाद्यो किम, वहां उदाहरण दिया होगा उपेता उपधन इतः। हाँ, अगर वृद्धि रेची सूत्र से यहां एची की अनुवृत्ति ना आई होती और एजादि अर्थ न लिया होता तो भाई इण धातु का रूप ये इतः भी है, यहां भी एत्य धत्य उत्सु से वृद्धि होने लग जाती तो उपैतः बनता कि नहीं? उपैतः वह अनिष्ट रूप बनने लग जाता है, इसीलिए एजादि कहा गया है। ठीक, इण धातु का तो रूप होना चाहिए, पर उसका पहला अक्षर एच होना चाहिए। ठीक, अब जैसे इण धातु का ही एक रूप ऐसा बन जाता ऐत, तो काम चल जाता। यहां एच है तो बन जाता उपैत। एध धातु का एधते नहीं, इसको ही कभी कभी ऐधतो बन जाता है लंग लकार में, तो यहां भी काम चल जाता उपैधत। ठीक है, यहां भी एत्य धत्य उत्सु से वृद्धि हो जाती। ठीक है, सभी तरह से ये बात स्पष्ट है। तो अब इसको हम जरा सा मिटाते हैं और आ जाते हैं हम एति एधति, तो आप समझ ही गए हैं, ऊठ पे भी आ जाते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या दिया? ऊठ का पृष्ठौहा। ठीक, पृष्ठम वहति इति पृष्ठवाह रूप बनता है, पृष्ठवाह। विश्ववाह शब्द जानते हैं? विश्ववाह की तरह ही पृष्ठवाह शब्द बनता है। ठीक, उसका षष्ठी एक वचन में पृष्ठौहा रूप बनेगा, षष्ठी एक वचन में। ठीक है, क्या होता है? पृष्ठ है, या विश्ववाह शब्द पढ़ा होगा आपने, पृष्ठवाह की तरह विश्ववाह। ठीक, यहां हम पृष्ठवाह है, या फिर यहां हम रख लेते हैं विश्ववाह। क्या लिखते हैं? ये दो शब्द एक साथ लेके चलो। ठीक है, पृष्ठवाह या विश्ववाह। इसका षष्ठी एक वचन में अगर आप रूप बनाने जाएंगे तो कौन सा प्रत्यय लगेगा षष्ठी एक वचन का? ngस, ngस, सु औजस अम औटसस टाभ्याम भीस गेमभ्याम भ्यस ngस ngसिभ्याम भ्यस ngस ओस। ठीक, तो षष्ठी में ngस लगेगा ना। चलिए मान लीजिए ngस में से बचता क्या है? अस। ठीक, पृष्ठ वाह धन ngस प्रत्यय का ये पहले ngस ही लगा देते हैं, उसमें से बचता है लशक को तद्धिते से ङ की संज्ञा होकर अस बचता है। उसी तरह मान लीजिए विश्ववाह अस है। ऊठ आपको बाद में समझ में आएगा, और फिर अस।
अब आप बताइए, अच्छा किसी को भ संज्ञा का ध्यान है? भ, ठीक, ऐसे बजाय तो भम आवाज आई, वो वाली भ नहीं है। पाणिनि भगवान ने एक सूत्र भी बनाया, यचि भम, यचि भम। पहले हम किसी को डांटते थे तो कहते थे इधर से हट जाओ, नहीं तो यचि भम कर देंगे, मतलब एक लगा देंगे। तो यचि भम वह एक सूत्र है। वह कहता है किसी भी शब्द के बाद, किसी भी शब्द के बाद, शब्द के बाद, धातु के बाद नहीं, किसी भी प्रातिपदिक के बाद जो प्रत्यय लगा हुआ हो, वह प्रत्यय सर्वनाम स्थान ना हो, मतलब सु औजस अम औट ना हो। ठीक, तो यहां देख लीजिए, ये सर्वनाम स्थान से भिन्न प्रत्यय है ना, सु के बाद का प्रत्यय है। सु औजस वाले सूत्र चौथे अध्याय में पहले पाद के दूसरे सूत्र के बाद का कोई हो, ठीक है ना। अष्टाध्यायी में आप निकालेंगे तो चौथे अध्याय में पहले पाद में दूसरा सूत्र है। आप जरा सा, अच्छा यचि भम में बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया से कंफ्यूज रहते हैं, उस कंफ्यूजन को हम दूर कर दें बढ़िया से कि भ संज्ञा किसकी होती है, पहले वो समझ लें, फिर भ संज्ञा के विषय पे आते हैं, है ना। जरा आप निकालेंगे, पहले सूत्र नंबर निकालिए, इन सूत्रों को ध्यान दे दीजिए, 3 1 1, ठीक, फिर उसके बाद 4 1 1, ठीक, 3 1 1, फिर 4 1 1, और फिर उसके पहले 3 1 1 निकाल लीजिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं। सूत्र कौन सा है? प्रत्ययः। इसके तुरंत बाद एक ऐसा नंबर लिखा होगा 5 4 160, लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, इसका मतलब इस सूत्र का मतलब यह है कि तीसरे अध्याय के पहले पाद के पहले सूत्र से, ध्यान दीजिए, तीसरे अध्याय के पहले पाद के पहले सूत्र से प्रत्यय नाम का एक विषय शुरू होता है अष्टाध्यायी में। कौन सा विषय शुरू होता है? प्रत्यय। और यह प्रत्यय नाम का विषय खत्म कहां होगा? 5वें अध्याय के चौथे पाद के 160 नंबर सूत्र, यानी 5वें अध्याय के अंतिम सूत्र में। तीसरे अध्याय के पहले सूत्र से शुरू हुआ विषय 5वें अध्याय के अंतिम तक जाता, यानी तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय और 5वां अध्याय, ये 3 अध्याय अष्टाध्यायी में प्रत्यय वाले अध्याय। 8 अध्यायों में 3 अध्यायों में केवल प्रत्यय विषय बताया गया है। ठीक है, ये बात सभी लोग समझ गए। अब 3 1 1 निकाल ही लिए हैं, तो 90 सूत्र बाद 91 नंबर सूत्र निकालिए। 91, 3 1 91, वह सूत्र आपको दिखाई पड़ता होगा। मैं जो जहां जहां आप सबको लेके चल रहा हूं उनको 1 मिनट, इसमें एक पेज जोड़ लेते हैं, तभी आपको शेयर कराते हैं ना। पहला हमने बताया क्या? 3.1.1 कौन सा सूत्र है? प्रत्ययः। यह प्रत्यय का विषय शुरू किया, खत्म कहां होगा? यह खत्म होगा 5.4.160 पर, यानी तीसरे अध्याय के पहले सूत्र से 5वें अध्याय के अंतिम सूत्र तक 3 4 5 ये तीनों अध्याय प्रत्यय वाले हैं। अच्छा, प्रत्यय जुड़ते कहां है? वह तुरंत बाद वाला सूत्र कहता है 3 1 2 नंबर, परश्च। यह प्रत्यय बाद में जुड़ता है ना, प्रत्यय बाद में जुड़ता है हमेशा। कभी प्रत्यय को आप पहले जुड़ते हुए नहीं देखते होंगे, है ना। कुछ अपवाद है ना, अपवाद है। बहुच पुरस्तात् तो एक ऐसा विशेष नियम कर बनाएंगे तो बहुच प्रत्यय वो पहले लग जाता, बहुपटु, है ना। बहुच प्रत्यय एक अपवाद प्रत्यय है जो पहले लग जाता है, बहुच, ठीक। और एक प्रत्यय ऐसा जो बीच में घुस जाता है, अकच्छ। अव्यय सर्वनाम नाम अकच्छ प्राक्टे, विशेष नियम बना दिया कि अकच्छ प्रत्यय जो होगा वह टी से पहले जुड़ जाएगा। बाकी सारे प्रत्यय
बाद में ही जुड़ेंगे। ठीक, तो अकच और बहुच इन दो प्रत्ययों को छोड़कर बाकी सभी प्रत्यय कहाँ जुड़ेंगे? ये इन्हीं के बीच में कहे गए हैं सभी प्रत्यय, पर वो बाद में ही जुड़ेंगे। ठीक, अब जरा एक और सूत्र मैंने आप सबको बताया, उस सूत्र पे ध्यान दीजिए। इसको दिख रहा है? ये कहां तक जाएगा? 3 4 117 ही है कि कुछ दूसरा है? कभी कभी 176 17 इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता। 3 4 117। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यह सूत्र क्या कहता है। देखिए, प्रत्यय शुरू तो हुआ पहले सूत्र से, प्रत्यय पहले सूत्र से शुरू हुआ, उसमें फिर तीसरे चौथे पांचवें सूत्र में गुप्त इचकित सन दिखाई पड़ा होगा, वहां से सन प्रत्यय शुरू हो गया, चौथे में होगा शायद, चौथा सूत्र गुप्त इचकित सन है ना, गुप्त इचकित सन पांचवा है ना, तो वहां से सन इत्यादि 12 प्रत्यय शुरू हो जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद कर्तरी शब्द इत्यादि सब सूत्र आ जाते हैं यहां 91 से पहले। ठीक, तो 3 1 1 से लेके 3 1 91 से पहले 2 प्रकार के प्रत्यय आ जाते हैं। वो दोनों प्रकार के प्रत्यय कौन से हैं? सन आदि 12 और विकर्ण प्रत्यय। ठीक, विकर्ण प्रत्यय लगभग 18 है। ठीक है, तो ये सब आ जाते हैं, 25-30 प्रत्यय इन सूत्रों में आ जाते हैं, 20 सूत्रों में। ठीक, अब ये है, यहां ध्यान दीजिए, यह धातु सूत्र क्या कह रहा है कि इस 91 नंबर सूत्र, अष्टाध्यायी की शेयर करा रहा हूं आप सबको। अष्टाध्यायी में आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप अष्टाध्यायी में बहुत गजब वैज्ञानिक ढंग से रखा हुआ है, ये समझ पाए। बाकी लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ने पर आप हमेशा जिंदगी भर कंफ्यूज रहेंगे भाव संज्ञा में। जैसे मुझसे एक व्यक्ति पूछ रहा था कि गुरुजी, जैसे ये देख लीजिए, एध धन आताम हुआ। ठीक, प्रत्यय का पहला वर्ण यह हो अथवा अच हो तो पूर्व की भ संज्ञा होती है, क्या एध की भ संज्ञा होगी कि नहीं होगी? ऐसा एक व्यक्ति पूछ रहा था, जबकि बहुत अच्छा मैं समझता था कि वो व्यक्ति अच्छा समझ रहा है, अच्छा समझदार है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप सबको ऐसा प्रश्न कभी पूछने की नौबत नहीं आएगी, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, तो पहले विधिवत समझ लें, विधिवत समझ लें कि यहां 91 नंबर सूत्र के बाद तीसरे अध्याय के अंतिम सूत्र 3 4 117 तक जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं वो सभी प्रत्यय धातु के बाद लगेंगे। वो सभी प्रत्यय धातु के बाद ही लगने वाले प्रत्यय मिलेंगे और कहीं उनको जोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, सभी प्रत्यय कहां लगेंगे? धातु के बाद। इन्हीं प्रत्ययों की लिस्ट में आप देखना चाहें तो 3 4 76 या 77 नंबर सूत्र देख लीजिए। 3 4 76 या 77 होगा, एक बार कंफर्म कर लीजिए। किसी किसी में 76 मिल जाता है, किसी किसी पाठ में, किसी किसी में 77 मिल जाता है। तिप्त 78 है, हमारा दोनों गड़बड़ निकल गया नंबर। ठीक है, 78 है। तो वही महिं। ठीक, ज्यादातर इको एणची 77 पढ़ाते रहते हैं ना, इको एणची 77 नंबर पे 6 177, तो कभी कभी इधर उधर सूत्र का नंबर हो जाता है। 78 है ये। चलिए अब ध्यान रहेगा, कहां पे है वो? 3 4 78 है, यानी इसके बॉर्डर में है। 3 4 देखिए, यहां से ही शुरू हुआ प्रत्यय, यहां तक जाएगा। अभी हम प्रत्यय के अधिकार में चल रहे हैं, प्रत्यय के बॉर्डर में चल रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि अष्टाध्यायी में कई देश हैं, कई देश हैं, ये प्रत्यय वाले देश में चल रहे हैं। अब इस देश में यानी 3 1 91 से लेके 3 4 117 तक जितने प्रत्यय कहे जाएंगे उन प्रत्यय को आप धातु के बाद ही जोड़ सकते हैं और कहीं नहीं जोड़ सकते। टिप तस्जी इसी में दिख गया आपको, इसी के अंतर्गत है ना भाई। 78 नंबर सूत्र है तो इसी के अंतर्गत है ना। आपको और बहुत सारे प्रत्यय इसी के अंदर, सारे कृत प्रत्यय मिल जाएंगे, तव्य तव्या नियरा, सारे कृदंत प्रत्यय मिल जाएंगे। तो इसी से पता चलता है कि सारे कृत प्रत्यय और तिंग प्रत्यय, तिंग मतलब तिप्तजी सिप्तस्थम इब्वस्मस्ताताम, और कृदंत वाले कृत प्रत्यय,
वो सब इसके अंतर्गत आए हुए हैं, और वो सभी प्रत्यय केवल आप धातु के बाद जोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ गए? समझ गए? तो अब भ संज्ञा होती किसकी है? धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय के आधार पर भ संज्ञा नहीं होती। भ संज्ञा अब होगी आगे। इस सूत्र को खत्म कीजिए, इसके बाद वाला सूत्र कौन सा है? वह सूत्र आप देखेंगे, ये दिखाई पड़ेगा 4.1.1, क्योंकि ये तीसरे अध्याय का अंतिम सूत्र है। तो अब हम आ जाएंगे चौथे अध्याय के पहले सूत्र पर। वह सूत्र आपको अष्टाध्यायी में मिलेगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ, ज्ञाप प्रातिपदिकात। दिख रहा है? ज्ञाप प्रातिपदिकात। थोड़ा विषय विस्तार हो जा रहा है, पर मेरे मन में आ गया, क्योंकि मुझसे कई लोग, एक दो लोग नहीं, लगभग 17-18 लोग अलग अलग समय पर यही प्रश्न पूछ चुके हैं कि भ संज्ञा कैसे होती है, कैसे होती है। तो मैं सोचा आज इसको निपटा ही देते हैं, है ना। आप जब अजंत पुल्लिंग पढ़ने लगेंगे तब यह आएगा फिर से, तब उस समय सार में बता देंगे। ज्ञाप प्रातिपदिकात, देखा? इसका भी अधिकार आपको यही वाला नंबर दिखाई पड़ रहा होगा, 5-4-160। ठीक, अब इससे पता क्या चला कि भाई प्रत्यय तो शुरू हो गया यहां से ही, पर इसके 3-1-91 से लेके 3-4-117 तक जितने प्रत्यय बताए गए वो सभी प्रत्यय धातु के बाद लगने वाले हैं। और अब 4-1 के एक चौथे अध्याय के पहले सूत्र के बाद जो प्रत्यय बताए जाएंगे वो सभी प्रत्यय या तो स्त्रीलिंग यानी ज्ञाप मतलब स्त्रीलिंग शब्दों से, या फिर किसी प्रातिपदिक से, किसी प्रातिपदिक से लगेंगे, मतलब राम से लगेगा। आप ये वाले तिप्तजी वाला प्रत्यय रामति रामतः रामंती ऐसे नहीं बना सकते हो, बालकति बालकतः बालकंती, है ना। और पठ धातु है, अगर भू धातु है, तो जैसे रामः रामो रामः बालकः बालकौ बालकाः बनाते सुओजस लगा के, वैसे पठः पठो पठा ऐसा नहीं बना सकते। आप कृदंत करना पड़ेगा पहले, तब बना सकते, है ना। तो सीधे धातु के बाद ये वाले प्रत्यय सीधे धातु के बाद नहीं लगेंगे। इसके बाद 5-4-160 तक के सूत्र के जितने भी प्रत्यय हैं वो सभी प्रत्यय कैसे हैं? प्रातिपदिक के बाद लगने वाले प्रत्यय। ये बॉर्डर से समझ गए ना? पाणिनि जी किस तरह से वर्गीकरण किए हैं वो आप समझ पा रहे होंगे। इन्हीं में तीसरा सूत्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा, 3 नंबर, स्त्रियाम। दिख गया? ठीक है। या अच्छा, मैं एक बार और लिख देता हूं, 4-1-2, ये सुप प्रत्यय वाला सूत्र है ना। सुप प्रत्यय आ जाएंगे इसमें। मैं ऐसे लिख देता हूं, सुप नहीं लिखता हूं, नहीं तो कुछ लोग दाल समझने लगेंगे। सु आदि प्रत्यय, सु आदि प्रत्यय आ गए ना। तो प्रातिपदिक में, प्रातिपदिक के बाद लगने वाला पहला प्रत्यय कौन सा है? सु। पहला वही तो लिस्ट में आया ना, पहला प्रत्यय कौन सा है? सु। और प्रातिपदिक के बाद लगने वाला अंतिम प्रत्यय कौन सा, वो आपको अंत में बताएंगे। इस सु आदि प्रत्ययों के बाद 4-1 सु आदि प्रत्ययों को हम कौन सा प्रत्यय कहते हैं? सुप। कौन सा प्रत्यय? सुप। फिर इसके बाद 4-1-3 से शुरू होकर स्त्री प्रत्यय शुरू हो जाएगा। ठीक, स्त्रियाम वाला विषय शुरू हुआ, कहां तक जा रहा है? 81 तक जा रहा है ना। 4-1-3 है, यहां लिख देता हूं। अभी आप सब 82 पे मत जाइएगा, इसी बॉर्डर में से एक बॉर्डर का क्रैश हो रहा है। ठीक, स्त्रियाम ये कहां तक जाएगा? 4-1-81। ठीक, अरे प्रभु लेखनी जी, हाँ, यानी 3 नंबर सूत्र से 81 नंबर सूत्र तक जो 78 सूत्र हैं, इस 3 को छोड़ के 78 सूत्र हैं, उन 78 सूत्रों में स्त्री प्रत्यय के बारे में वर्णन है।
ऐसे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए लगते हैं, है ना। बालक है उसको बालिका बनाने के लिए जो टाप प्रत्यय लगेगा वो इसी में है, अजादितष्टाप, है ना। ब्राह्मण है उसको ब्राह्मणी बनाने के लिए जो ङीन प्रत्यय लगेगा वो इसी में मिलेगा, ठीक। या जितने भी स्त्री प्रत्यय हैं वो सभी स्त्री प्रत्यय, ङीप ङीस ङीन टाप डाप चाप ऊंग ती, ये सभी प्रत्यय इसी में मिलेंगे, ठीक है। अब जरा ये वाला नंबर सूत्र निकालिए, 4 1 76। ये देखिए इसी के बॉर्डर में, स्त्री के बॉर्डर में ही है, और वो सूत्र आपको मिलेगा दिखा, यही सूत्र है। मैं पूरे प्रत्यय के बॉर्डर को आपको अब बता चुका हूं। इसका अधिकार आप देख लीजिए, यही नंबर तक जा रहा है, 5.4.160 है तद्धिता में। अब इस विषय को थोड़ा ध्यान से, इस पेज को ध्यान से देखिए, है 5.4.160, यानी इस तद्धित प्रत्यय का स्त्री प्रत्यय के साथ क्रैश होता है। एक प्रत्यय ऐसा है इस तद्धिता के बाद लगभग 79 या 80 नंबर सूत्र में, देख लीजिए यूनस्ती कितने नंबर पे है, 76 के बाद ही 77 पे ही है ना। यानी ती प्रत्यय ऐसा है युवती शब्द में, युवती में जो ती प्रत्यय लगता है वो ती प्रत्यय ऐसा है जो स्त्री प्रत्यय भी है और तद्धित प्रत्यय भी है, ठीक है। वो स्त्री प्रत्यय के भी अंतर्गत आ जाता है, तद्धित के स्त्रियाम के अधिकार में तो आ ही रहा है भाई। 81 नंबर तक जितने हैं वो सभी स्त्री प्रत्यय हैं, और 76 से इसके बीच में जितने हैं वो सभी तद्धित प्रत्यय हैं, है ना। तो ती प्रत्यय तद्धित वाले बॉर्डर में भी आ जाता है और ती वाले बॉर्डर में भी, वो मतलब स्त्री वाले बॉर्डर में भी आ जाता है। ऐसा ऐसा क्या होता है, कोई कोई गांव होता है, कोई कोई जिला होता है, वो कोई कोई गांव ऐसा होता है जो आधा उस जिले में आधा इस जिले में, दोनों के गुण उसमें दिखाई पड़ जाते हैं ना, होता है ना। तो वैसे ही ती प्रत्यय ऐसा प्रत्यय जो तद्धित के भी अधिकार में आ जाता है, स्त्री प्रत्यय के भी अधिकार में आ जाता है, ठीक है। ये बात स्पष्ट। तो अब जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से, प्रत्यय कुल मिलाकर कितने प्रकार के हो गए। अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे कि प्रत्यय सबसे पहले सन आदि 12 प्रत्यय बताए गए, फिर विकर्ण प्रत्यय बताए गए, फिर उसके बाद कृत और तिंग, ठीक, कृत प्रत्यय तिंग प्रत्यय 4 हो गए कुल मिला के, और फिर सुप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, कुल मिला के 7 तरह के प्रत्यय होते हैं, ठीक है, ठीक है। 7 तरह के प्रत्यय, ये सीरियल वाइज मैंने बता दिया। अब देखिए सन प्रत्यय और विकर्ण प्रत्यय इसके दोनों के बीच में है, 1 से 91 के बीच में, और 91 से लेकर 17 तक धातु के बाद लगने वाले कृत और तिंग प्रत्यय हैं, और उसके तुरंत बाद के सूत्र से प्रातिपदिक से बाद लगने वाले सुप स्त्री और तद्धित प्रत्यय। सबसे बड़ा कलेवर है तद्धित प्रत्ययों का, 4.1.76 से लेकर 5.4.160 तक, ठीक। लगभग 500 से भी ज्यादा सूत्र हैं उसमें, 500 भी, उससे भी ज्यादा सूत्र हैं, 600 के 700 सूत्र होंगे लगभग तो तद्धित प्रत्ययों में। अब जरा ध्यान दीजिए, प्रातिपदिक के बाद लगने वाले प्रत्ययों में ये 3 हैं, सुप स्त्री और तद्धित, है ना। सुप प्रत्यय भी, क्योंकि ये देख लीजिए 4.1.1 के बाद ही है ये तीनों। धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय में कृत और तिंग है ना। प्रातिपदिक के बाद लगने वाले प्रत्ययों में सुप और ये स्त्री और तद्धित। पर यहां पहला प्रत्यय कौन सा है, पहला प्रत्यय प्रातिपदिक के बाद लगने वाला सु, है ना। अंतिम प्रत्यय कौन सा है प्रातिपदिक के बाद लगने वाला, तो वह प्रत्यय मिलेगा आप किसमें चाय पीते हैं, ठीक। मीठी के अंत में एक कप मिलता है आपको, सबसे अंत में आपको प्रत्यय में क्या मिलेगा, कप। जरा निकाल के देख लीजिए, 5 4 148 49 या 50 में कहीं दिख जाएगा आपको, उरा प्रभृतिभ्यः कप,
5 4 148 है, कितना है? उरह प्रभृतिभ्यः कप 151 है। चलो ठीक है, 151 नंबर सूत्र में वही अंतिम प्रत्यय बताया गया है। ठीक है, वही अंतिम प्रत्यय बताया गया है। उस कप के बाद और कोई प्रत्यय नहीं है, उसी का अधिकार चलेगा। कप के बाद और कोई प्रत्यय नहीं है किसी भी सूत्र में, है ना। अंतिम तक शेषाद विभाषा तक लेकर वो कप का ही वर्णन है। शेषाद विभाषा अंतिम सूत्र है ना। कौन सा सूत्र है अंतिम? निष्प्रमाणिश्च, हाँ वहां तक। तो देख लीजिए। हाँ, अब देखिए सु से लेके कप तक के जितने भी प्रत्यय हैं, भा संज्ञा कब होगी? जब इन्हीं में से कोई प्रत्यय होगा, इन्हीं तीनों प्रकार में से सु से लेकर के कप के मध्य का कोई प्रत्यय हो और वह प्रत्यय असर्वनाम स्थान हो। ध्यान दीजिएगा, यहां जो प्रत्यय लगा है वह सु के बाद वाला ही प्रत्यय है कि नहीं? ठीक, सु के बाद, अच्छा, सु औजस अमाउट 5 को छोड़कर तथा नपुंसक लिंग में शी को छोड़कर, शी, हाँ, जस और शस के स्थान पे जो शी हो जाता है, उस शी को भी शी सर्वनाम स्थानम सूत्र से उसकी भी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। ठीक है, तो इन 6 प्रत्ययों को छोड़कर बाकी जितने भी प्रत्यय हैं, बाकी जितने भी प्रत्यय सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों का पहला अक्षर हो या अथवा अच। क्या हो? या अथवा अच बराबर यच, है ना। या और अच जुड़ेगा तो यच होगा ना। यही यची भम में यही यच कहा गया, यची। या हो अथवा अच हो। प्रत्यय का पहला वर्ण क्या होना चाहिए? या अथवा अच। यहां क्या दिखाई पड़ रहा है? प्रत्यय का पहला वर्ण दिख रहा है ना। अच्छा, पहला वर्ण कौन सा है और अंतिम वर्ण कौन सा है, ये किस आधार पर पता चलता है? इत संज्ञा और लोप होने के बाद जो बचा उसमें से पहला और अंतिम गिना जाता। ऐसा बिल्कुल मत कह दीजिएगा कि जस प्रत्यय में पहला अक्षर ज है, नहीं, वो तो अनुबंध है, बस खत्म हो गया, वो चुट्टू से आया, खत्म, अस बचा। तो जस प्रत्यय का पहला अक्षर ज नहीं है, अ है। इत संज्ञा और लोप होने के बाद जो बचता वह देखना है। ठीक है, तो प्रत्यय का पहला अक्षर कोई स्वर होना चाहिए या तो य होना चाहिए, य अथवा अच, यच। उससे पहले जो कुछ भी है उसकी हो जाती है भ संज्ञा। ठीक है, तो अब भ संज्ञा हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी ना। तो अब देखिएगा, अब जो हम सूत्र आपको बताना चाह रहे हैं उस सूत्र को सुनकर कोई उठ मत जाना, क्योंकि वह सूत्र है वाह उठ। ठीक, किसी किसी को प्रसन्नता में कहते हैं वाह उठ भाई उठ है ना, ये बच्चा बहुत अच्छा है, उठ वाह बोलते हैं ना। तो इसलिए मैं बोला नहीं, मैं पहले लिख दिया, ये सूत्र है। क्या है? वाह उठ। ये वाह उठ जो सूत्र है ये आपको एक कहाँ मिलेगा, इसका नंबर में कभी कभी कोई नंबर संप्रसारण करने वाला सूत्र है। एक मिनट, वाह उठ जो है ना 6-4-132, छठे अध्याय में चौथे पाद में 132 नंबर सूत्र पर मिलेगा। ठीक है, मिला? 6-4-132 मिला। अच्छा, उससे तुरंत पहले 129 नंबर सूत्र पर आपको भस्य दिखाई पड़ रहा होगा। दिखाई पड़ा? भस्य, इसलिए भ संज्ञा आपको समझानी पड़ी। यह कहता है, यह वाह उठ ने क्या बोला? अच्छा, भस्य की अनुवृत्ति आ रही ना, तो यहां हम वाह के पहले भस्य लिख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं।
भस्य वाह उठ। भ संज्ञक में अगर कहीं आपको वाह दिखाई पड़ रहा हो, कौन दिखाई पड़ रहा हो? ये दिखाई पड़ रहा है ना, हलंत है, हलंत। ये वाह जो दिखाई पड़ रहा है, ये यहां तो आप कहेंगे यहां तो हलंत नहीं है गुरुजी, यहां हलंत है। तो ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा, यहां वाह है, वाह धन ऊठ है, ये विसर्ग गायब हुआ है संधि के नियम के कारण। ठीक, उसी वाह का षष्ठी एक वचन वाह है ना, वाह का क्या है? वाह ऊठ। वाह के स्थान, वाह का अगर संप्रसारण हो रहा है तो वाह का संप्रसारण ऊठ होगा। क्या होगा? ऊठ। वाह के स्थान पर संप्रसारण करें और भ संज्ञक वाह के स्थान पर, समझिएगा, भ संज्ञक वाह का संप्रसारण ऊठ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊठ। अब भाई क्या होता है संप्रसारण? इको यणची आपने पढ़ लिया ना, पढ़ा है इको यणची। इको यणची का ही उल्टा होता है संप्रसारण। इको यणची ने क्या किया था? ई उ रे, ठीक, और रे के स्थान पर क्या किया था? य व र और ल कर दिया था। इसी का उल्टा कर देना संप्रसारण कहलाता है। यानी य के स्थान पर ई कर देना, य के स्थान पर ई कर देना, व के स्थान पर उ कर देना, र के स्थान पर रि कर देना, ल के स्थान पर रि कर देना। ठीक, ये होता है संप्रसारण। ठीक, संप्रसारण का मतलब समझ गए? इको यणची का स्पष्ट उल्टा। इको यणची क्या कहता है कि इक के स्थान पर यण होगा, पर संप्रसारण क्या कहता है? इक यण, यण के स्थान पर इक होगा। ठीक है, तो यवर अल के स्थान पर ई उ रिल होना संप्रसारण कहलाता है। अब भ संज्ञा जहां होगी वाह की, उस वाह का संप्रसारण होगा ऊठ हो जाएगा। अब आप बताइए वाह में किसका संप्रसारण करेगा? हा के जगह पे ऊठ करेंगे कि आ के जगह पर करेंगे कि व के जगह पे? तो आप जब कभी भी संप्रसारण करने जाएंगे तो संप्रसारण आपको खोजना पड़ेगा कि किसको करें, किसको करें। तो संप्रसारण इन्हीं चारों अक्षरों में से किसी एक को हो पाएगा। ठीक, संप्रसारण य व रल में से किसी एक को ही होगा। यहां विपृष्ठवाह में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? वह दिखाई पड़ा ना। वह को संप्रसारण होकर सामान्य नियम के आधार पर तो उ होना चाहिए था। सामान्य नियम के आधार पर तो वह के स्थान पर संप्रसारण होता तो उ होता, पर भाई वह अगर वाह का हो तो उस वह के स्थान पर संप्रसारण उ न होकर ऊठ होता है। यह है वाह ऊठ का तात्पर्य। ठीक है, और एत्य धत्युट सु में इसी ऊठ की बात की गई है। एत्य धत्युट सु में एति एधति आप समझ गए, इसी वाले ऊठ की बात की गई है। ठीक है, तो अगर वाह के स्थान पर संप्रसारण हो रहा है, भ संज्ञक वाह के स्थान पर संप्रसारण हो रहा है, तो वह संप्रसारण उ न होकर के ऊठ होगा। ठीक है, क्या होगा? ऊठ। तो हम यहां व को हटा करके उसके जगह पे ऊठ लिख दें। सूत्रवा आप लिख लीजिएगा। कौन सा सूत्र लगा? वाह ऊठ। ठीक है, तो हम यहां पृष्ठ लिखे और फिर देखिए ऊठ लिख दिए। व के जगह पे ऊठ आया ना, पृष्ठ ऊठ, और व के बदिये था क्या? आह। व में से आ निकल गया, ह हलंत और अस। ठीक, उसी तरह यहां इसको हम मिटाते हैं अभी। यहां देखिएगा, विश्व था, व के जगह पे आ गया ऊठ, संप्रसारण हो गया। फिर उसके बाद आह अस,
दोनों जगह वही वाह ऊठ लगा, उठा दिया आपने वाह ऊठ से, वाह का व का संप्रसारण होगा तो वो ऊठ हो जाता है। अब बताइए ये आदेश है, वाह ऊठ सूत्र में ऐसे ही तो कहा गया है, ये पाणिनि जी का आदि उच्चारण है कि नहीं, यानी उपदेश है कि नहीं, उपदेश में अंतिम वर्ण हल है कि नहीं, तो हलंतम से ठा की संज्ञा होगी कि नहीं। उपदेश अवस्था में अंतिम वर्ण हल यानी व्यंजन दिखाई पड़ता हो तो उसकी होती है हलंत्यम से संज्ञा, और तस्य लोपा से उसका क्या हो जाएगा, लोप। ठीक, इधर ऊठ बेचारा चला गया, बचा क्या, ऊ, यहां भी बचा ऊ। ठीक है, यहां तक पहुंच गए सभी, ऊठ मतलब ऊ। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, ऐसे नहीं रखते हैं, पहले ऊठ रखते हैं, यहां भी ऊठ रखते ही हैं, नियमों लिख देते हैं, यहां तक तो आप जान जाएंगे, यहां नियम लिख देते हैं वाह ऊठ। ठीक, और इधर लाइन में अभी पूरी प्रक्रिया लिख देते हैं, बीच में गड़बड़ ना करें। यहां फिर से लिखे पृष्ठ ऊ, और फिर आह, और फिर अस। ठीक, रेखा जी आप ऐसे रहो, यहां भी विश्व ऊ आह और फिर अस, कहीं कहीं धन लगता कहीं कहीं नहीं लग रहा है। यहां क्या हुआ है, हलंत्यम से इत संज्ञा हुई और तस्य लोपा से लोप हो गया। ठीक, शॉर्टकट में तस्य लोपा लिख दिया, हो गया। यहां तक सभी पहुंच गए, सभी पहुंचे हैं ना। अब जरा यहां देखिएगा, कभी भी संप्रसारण होता है, कभी भी यदि संप्रसारण होता है तो एक काम और होता है। वह काम क्या होता है, उसके लिए आप एका पूर्व प्रयोग के अधिकार में आ जाइए और 6-1-108 नंबर सूत्र निकालिए। श्री 1008 नहीं 108, 6-1-108। ठीक, मिला। संप्रसारणाच, उससे पहले किसी सूत्र में, अच्छा संप्रसारणाच निकाल लीजिए, उससे पहले किसी सूत्र में अमी पूर्वा सूत्र में आपको पूर्वा दिखाई पड़ेगा, उसी के तुरंत ऊपर। अब देखिए कहीं भी अगर संप्रसारण हुआ हो, अब देखिए सूत्र कौन सा है, यहां मैं पहले सूत्र लिख देता हूं, संप्रसारणाच। ठीक, संप्रसारणाच, इसका मतलब क्या होता है, अच्छा यहां पर अमी पूर्वा से पूर्वा की अनुवृत्ति आ रही है, यानी ये पूर्व रूप करेगा किसके स्थान पर, तो यहां आप 84 नंबर से देखिए एका पूर्व प्रयोग भी आ रहा है, आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, मिल रहा है। एका पूर्व प्रयोग मतलब इस संप्रसारणाच का पूरा सूत्र मैं अगर यहां लिखना चाहूं तो ऐसा हो जाएगा, एक पूर्व प्रयोग। ठीक, अगर कहीं संप्रसारण हो, क्या हो, संप्रसारण हो, और संप्रसारण के बाद, ठीक, संप्रसारण के बाद कोई स्वर वर्ण हो, क्या हो, इको यणचि से देखिए अच्छी की अनुवृत्ति आ रही है कि नहीं, देख लीजिए आ रही है ना, आ रही है ना, तो यहां देखिए अच्छी भी लिख देता हूं मैं, संप्रसारण के बाद कोई अच हो, क्या हो, पहले कोई संप्रसारण हो उसके तुरंत बाद अच हो, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक आ जाता है, वो क्या आता है, पूर्व, पूर्व वाला आता है, पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व वाला आ जाता है, इसी को कहा जाता है पूर्व रूप। देखिए संप्रसारण ये है,
इसके तुरंत बाद कोई स्वर वर्ण होना चाहिए हुए। इन पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक आ जाएगा। कौन सा वाला? पूर्व, पूर्व वाला आ जाएगा, यानी ऊ आ जाएगा। ऊ और आ दोनों के स्थान पर केवल ऊ आ जाएगा। यह संप्रसारणाच ने काम किया। संप्रसारणाच क्या काम कहना चाह रहा है वो समझ रहे हैं कि पहले संप्रसारण हो। संप्रसारण किसको कहते हैं? यवर अल के स्थान पर ई उरिल हुआ हो, उसी को कहते हैं संप्रसारण। यवर अल के स्थान पर ई उरिल में से कुछ हुआ हो तो वही है संप्रसारण, है ना। और संप्रसारण जो यवर अल के स्थान पर ई उरिल हुआ है, वह संप्रसारण जो है उस संप्रसारण के बाद अच हो। यहां संप्रसारण के बाद अच है, यहां भी संप्रसारण के बाद अच है। अच है तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पूर्व वाला बचता है। यहां भी ऊ और आ के स्थान पर बचेगा केवल ऊ। ठीक। अब ये ऊ आह जो था ना, ये ऊ आह जो था, ये देख लीजिए यहां लिख दिया पृष्ठ धन ऊ हो गया। हाँ हलंत रहेगा सब जगह। अरे ये क्या हो रहा है? खसको मत। चलो भाई। अच्छा, कहीं कुछ कीट बैठा हुआ है। कहाँ के पास में? अरे भाग। हाँ, यही यही जूम कर रहा था। हम सोचे ये काहे जूम हो रहा है। चलिए इनको थोड़ा सा छोटा किए, थोड़ा सा ऊपर ले गए। चलिए ऐसे चलेंगे, ये थोड़ा ऊपर, है ना। अब देखिएगा ये ऊ हो गए हैं। यहां भी विश्व और उह अस। ठीक, विश्व उह अस स्पष्ट है। अब बताइए अवर्ण के बाद, यहां भी अवर्ण के बाद, ये करिया से लिखते हैं, करिया। अवर्ण के बाद ऊठ आपको दिख रहा है कि नहीं? यहां भी देखिए अवर्ण के बाद ऊठ आपको दिख रहा है नहीं? करिया भाई, हाँ ऊठ दिख रहा है ना आपको? ऊठ ही तो है ना। भले अब संप्रसारण होके इधर उधर होके बचा है, पर बचा तो है ऊ ही ना, वो ऊठ वाला ही तो है। अवर्ण के बाद एति या एधति, या इन धातु या एध धातु का एजादि कोई रूप हो अथवा ऊठ हो तो पूर्व और पर के स्थान पर हो जाता है वृद्धि। इस आ और इस ऊ के स्थान पर आ जाएगा वृद्धि। इस आ और इस ऊ के स्थान पर आ जाएगा क्या? वृद्धि। थोड़ा छोटा वाला ही तीर बनाते हैं, नहीं तो नीचे जगह बहुत ज्यादा झुक के लिखना पड़ेगा हमको, है ना। ऐसे तो यहां हो जाएगा। इन दोनों इत्ते धत्ती उठसु लग रहा है कि नहीं? स्पष्ट है। अवर्ण के बाद इण धातु या एध धातु या ऊठ हो। इण धातु का कोई रूप हो जिसका पहला अक्षर एच होना चाहिए। एध धातु का कोई रूप हो जिसका पहला अक्षर एच होना चाहिए। पर ऊठ में ऐसा कोई नियम नहीं है। यहां क्या हो रहा था? आद गुणा से गुण होने वाला था। होने वाला था कि नहीं? अगर इत्ते धत्ती उठसु जी नहीं आते तो आद गुणा जी इनको गुण कर दिए होते। पर इण धातु या एध धातु का कोई एजादी रूप हो और फिर उसके बाद ऊठ, तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि होगी। आ और ऊ के स्थान पर वृद्धि होकर क्या आ जाएगा? औ आएगा। यहां भी आ और ऊ के स्थान पर वृद्धि होकर औ आ जाएगा। इसको विश्व में जोड़ दीजिएगा। श्व का आधा हो जाएगा कि नहीं? श्व आधा हो जाएगा जब आ निकल जाएगा। उसी में औ जुड़ जाएगा तो सीधे हम जोड़ ही के लिखते हैं, बहुत ज्यादा गणित नहीं करेंगे।
क्योंकि और नीचे लिखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। देखिए ये वी है, ये श्व है, आ निकल गया था, उसी में औ जुड़ गया है, विश्व, और ह अस इसी में जुड़ जाएगा, अस का आ जुड़ेगा तो ह पूरा हो जाएगा, और स जुड़ेगा, विश्व हस। है भाई, ये कभी कभी कंफ्यूज आ जाते हैं कि हमको करना क्या है। ठीक, विश्वहस। ठीक, और यहां भी इस औ को हटा के हम पृष्ठौहस लिख देना, पृष्ठौ ये हा है, और स, इसी स को आप विसर्ग करना जानते हैं, सो रू से रू कर लीजिएगा, रू का र बचेगा, खरवसाने विसर्जनीय स को ही विसर्ग होता, वो जब हम आपको सुबंत प्रक्रिया पढ़ाने लगेंगे तब बढ़िया से समझाएंगे। स की जगह पे ही आ जाएगा विसर्ग, तो बनेगा पृष्ठौहा या विश्वौहा। यहां एत्ते धत्युत्सु से वृद्धि हुई है। अब चलिए हम एत्ते धत्युत्सु जी के पास फिर से आते हैं। ये दिख गया, इसका मतलब क्या होता है, ये यहां 11 नंबर पे लिखा है, ये देख लीजिए, इसका मतलब क्या लिखा है, यहां नीचे आपके पास दमन काले स्कंधरोपित काष्ठवाहको वत्सः पृष्ठवादित्युच्यते। स्कंधरोपित काष्ठवाहको वत्सः, कंधे पे चढ़ाया हुआ लकड़ी का वहन करने वाला गाय का बछड़ा को पृष्ठवाह कहा जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद अथवा पृष्ठम अग्रे सरम वहतीति पृष्ठवाट तस्य षष्ठ्यंती रूपम, षष्ठ्यंतम रूपम। ठीक, और फिर इसके बाद अब देखिएगा, एजाद्योः किम, एजाद्योः किम, ऊपर सूत्र में कहा गया था ना, सूत्र में क्या कहा गया था कि अवर्ण के बाद जो हो वह एजादी होना चाहिए, है कि नहीं, अवर्ण के बाद जो हो वह एजादी, इण धातु और एध धातु एजादी होना चाहिए, ऊठ तो एजादी मिलेगा नहीं, है ना। तो अवर्ण के बाद है एजादी है। यहां देख लीजिए उपेता में अगर एजादी वाली बात न कही होती, एजाद्यो किम ऐसा पूछ रहे हैं, प्रश्न क्या कर रहे हैं कि भाई आप सूत्र की वृत्ति में एजाद्यो क्यों कह रहे हैं, वृद्धि रेची से एची की अनुवृत्ति लाकर क्यों एजाद्यो कह रहे हो आप, न कहते तो क्या दिक्कत हो जाती, तो कह रहे हैं उपेता में दिक्कत हो जाती, उपेता में दिक्कत हो जाती। कैसे भाई, तो देखिए उप अभी लिखा था मैंने, और इतः, एति इतः यन्ति, ऐसा रूप बनता है ना, एति इतः यन्ति। अब उप के बाद इतः है तो यहां अवर्ण है, इसके बाद इण धातु का रूप है, वृद्धि होने लग जाती कि नहीं, हो जाने लगती ना। तो वही कह रहे हैं कि सब जगह वृद्धि न हो जाए, इसीलिए एजादी कहा गया कि उसका पहला अक्षर जब एज रहेगा तभी वृद्धि कार्य होगा। वृद्धि कार्य कब होगा, वृद्धि कार्य तब होगा जब उसका पहला अक्षर इण धातु होगा। ठीक है, पहला अक्षर एच होना है, पहला इण धातु, और एध धातु का पहला अक्षर क्या होगा, एच। ठीक है, तो चलिए ठीक है, यहां एच नहीं था इसलिए वृद्धि ना होकर के अ और ई के स्थान पर हो जाएगा गुण। ठीक है, अब इसी तरह मान लीजिए एध धातु में भी प्र, और फिर एध धातु का विशेष परिस्थिति में ऐसा ह्रस्व होकर ईदि धत रूप बन जाता है, मान लीजिए। ठीक, ह्रस्व इत्यादि होकर, ये कैसी प्रक्रिया है, जब आपको धातुओं की प्रक्रिया समझाएंगे तब समझाएंगे, बहुत ज्यादा विस्तार हो जाएगा। ठीक, ईदि धत हो जाता है, एध धातु का ही रूप है। ठीक, एध धातु का ही रूप है, पर एजादी नहीं है, इसका पहला अक्षर एच नहीं है, इसलिए यहां भी वृद्धि नहीं होकर प्र इदिधत प्रेदिधत।
ठीक, प्रेरित बन जाएगा। स्पष्ट है। लुंग में बनता है विशेष परिस्थिति में, वो जैसे बनेगा उसको बताएंगे विस्तार से। ठीक है, अब आगे चले। यहां तक पहुंच गए हैं आप सब। एजाद्य हो क्यों लिया गया ये बात आप जान गए। अब कुछ और विशेष वृद्धि के उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों को भी समझते हैं। वार्तिक अगला है अक्षादूहिन्याम उपसंख्यानम। अक्षादूहिन्याम उपसंख्यानम। अक्ष शब्द के बाद ऊहिनी होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? अक्ष, उसके बाद होना चाहिए क्या? ऊहिनी। अक्ष ऊहिनी। अक्षात ऊहिन्याम। अक्ष शब्द हो पहले, उसके बाद हो ऊहिनी, तो वृद्धि हो जाती है। ठीक, अक्षा देखिए, एत्य धत्युट सूत्र के अंतर्गत ही कुछ और वृद्धि के उदाहरण भगवान कात्यायन जी बता दे रहे हैं कि भाई कहीं कहीं ऐसा भी होता है जहां वृद्धि का नियम नहीं लगता है, पर और कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां जहां वृद्धि हो जा रहे हैं। तो उन उदाहरणों को यहाँ इकट्ठे लिस्टिंग कर दे रहे हैं। ठीक, एत्य धत्युट सूत्र में ही कई वार्तिक हैं। एक ये हो गया, फिर अभी ये मिलेगा आपको, फिर उसके बाद ये मिलेगा, फिर उसके बाद ये मिलेगा। चार वार्तिक यहाँ आपको 4 लिस्ट दे दी भगवान कात्यायन जी ने कि और भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां वृद्धि होनी तो चाहिए, पर भगवान पाणिनि जी के नियम से छूट गई है, नहीं हो पा रही है। ठीक, वृद्धि रेची से आप करने जाओगे तो नहीं कर पाओगे। जैसे अब पहली इस वार्तिक को हम लेते हैं, इसमें बोर्ड में पहले वार्तिक को ले लेते हैं। यहाँ बोर्ड में एक पेज बढ़ाकर वार्तिक यहाँ देखिए कौन सा है, लिख देते हैं ये थोड़ा सा कभी कभी राइटिंग गड़बड़ हो जाती है जल्दी जल्दी के चक्कर में। अक्षात दूहिन्या मुपसंख्यानम। आप सोचेंगे ये मुपसंख्यानम क्या है भाई? अक्षात ऊहिन्याम। अक्षात ऊहिन्याम। अक्षात मतलब पहले शब्द होना चाहिए अक्ष, उसके बाद क्या होना चाहिए? ऊहिन्याम मतलब बाद में होना चाहिए ऊहिनी। ऊहिन्याम में सप्तमी लगा है ना, यानी ऊहिनी पर में हो, पहले हो अक्ष, तो भी पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। अक्ष का अ मिल जाएगा, ऊहिनी का ऊ मिल जाएगा। यहां भगवान पाणिनि जी का कोई भी वृद्धि करने वाला नियम नहीं लग पा रहा था। वृद्धि रेची लगेगा क्या आप बताइए? एते धत्ते उठसु लगेगा क्या? ये ऊठ थोड़े ना है, ऊठ नहीं, ऊ है पर ऊठ नहीं है। वाह ऊठ से ऊठ आया होता तब काम चल जाता है ना। तो अक्ष शब्द के बाद ऊहिनी हो तो भी वृद्धि हो जाती है, तो भी क्या हो जाएगी? वृद्धि। बनेगा क्या? आ और ऊ के स्थान पर वृद्धि होकर क्या बनेगा? यह केवल एक ही शब्द बनाने के लिए। अक्षात मतलब अक्ष के बाद ऊहिन्या मतलब ऊहिनी शब्द हो तो भी आप उसको भी लिस्टेड कर लीजिए। उपसंख्यानम मतलब उसको भी गिन लीजिए। उप मतलब इसी में, संख्यान मतलब संख्या कर लीजिए, इसी में गिन लीजिए उसको भी। वृद्धि करने वाले एग्जाम्पल्स में, वृद्धि करने वाले उदाहरणों में आप इस अक्ष को और ऊहिनी को भी गिन लीजिए। अक्ष के बाद ऊहिनी होनी चाहिए। ठीक है, अक्ष ऊहिनी। तो अब आप बताइए, ये अक्ष में जैसे आ निकल गया तो ऐसा बच गया, आ और ऊ को स्थान पर वृद्धि होकर बन गया क्या? औ। और ऊ निकल चुका है तो हिनी। ठीक, ऐसा हुआ। इसको जोड़ा हमने तो ये क्ष में औ की मात्रा चढ़ गई। ठीक, क्ष में औ की मात्रा आ गई तो ये हो गया क्षौ। ठीक, हिनी जी को जरा हम इधर घसीट लाते हैं, तनी इधर आ जा। ठीक, तो ये बन गया अक्षौहिनी बना अभी। पर यह अक्षौहिनी जो बना है यह किसी की संज्ञा है, किसी की संज्ञा है।
तो एक संधि का नियम, एक न को न करने का एक नियम है, पूर्व पदात् संज्ञायाम अगः। पूर्व पदात्, आप लघु सिद्धांत कौमुदिया देखेंगे ना, तो वहां नीचे हो सकता है शायद दिए हों, दिए हैं कि नहीं दिए हैं, देखे, ये रहा, ये रहा, देखिए, पूर्व पदात् संज्ञायाम अगः इति णत्वम्। णत्वम्, पूर्व पदात् संज्ञायाम अगः एक ऐसा नियम है, उस नियम के आधार पर न के स्थान पे ण हो जाता है। ठीक, अब आप कहेंगे वो न के स्थान पर ण तो करता है, पर कब करता है? अक्ष को थोड़ा ऑपरेशन करके हम आपको अच्छे से दिखा देते हैं, कुछ लोगों को हो सकता है ना दिखाई पड़ता हो, तो हम जरा इसको बाद में करेंगे, पहले अक्ष को थोड़ा और स्पष्ट लिख देते हैं। यहां आपको अक्ष में कितने अक्षर दिखाई पड़ रहे हैं? आ है, का है, श है, आ है, ठीक, और फिर उहिनी का ऊ है। इस अ और ऊ के स्थान पे वृद्धि होकर मान लीजिए औ हो गया है। ठीक, तो मान लीजिए औ है और फिर हिनी है। र और श के तुरंत बाद में कहीं न दिखाई पड़ता है, र अथवा इस श के बाद में कहीं न दिखाई पड़ता है। ये श हो सकता है किसी किसी को स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा, मैंने अभी अपने कैमरे में जी में देखा तो वहां मुझे प की तरह दिखाई पड़ रहा था, तो मैं थोड़ा सा इनको अच्छे से बना देता हूं। ठीक, र और श के बाद कहीं न दिखाई पड़ता हो तो उस न के स्थान पर अण हो जाता है। उसके लिए एक नियम था, रसाभ्याम नोण समान पदे। ठीक, पर यहां आपको र और श के तुरंत बाद न नहीं दिखाई पड़ रहा, बीच में कई वर्णों का व्यवधान है, औ है, ह है, ई है, तब बाद में ना आया। बीच में 3-3 अक्षर पड़े हुए हैं, डायरेक्ट ना नहीं है, श के तुरंत बाद ना नहीं है, बीच में औ, ह, ई 3 अक्षर घिसे हुए हैं, तो वहां पर अटकुपांग नुम व्यवाय पे लगने लग जाता है। पर ये दोनों के दोनों नियम तब लगेंगे जब र अथवा श जिस शब्द में है उसी शब्द में न भी हो, समान पदे। ये देखिए, अक्ष शब्द में तो श है, पर उहिनी एक अलग शब्द है, उसमें न है, दोनों समान पद है नहीं, तो कैसे ना को ना कर लेंगे? इसलिए पूर्व पदात् संज्ञायाम अगः सूत्र एक अलग काम आएगा, कहेगा कि र और श वो पूर्व पद में हो, र और श पूर्व पद में हो और न बाद वाले पद में हो, तो भी दोनों शब्द जोड़ने पे जो शब्द बनता हो वह किसी की संज्ञा हो जाती हो। पूर्व पदात् संज्ञायाम, जो दोनों शब्द जुड़कर जो शब्द बन रहा वह किसी की संज्ञा हो जाती हो। तो पूर्व पदार्थ की बात समझ गए, पूर्व पद में निमित्त होना चाहिए, दोनों को जोड़ने पे जो बनेगा वह किसी की संज्ञा हो जानी चाहिए, और बीच में कहीं ग नहीं आना चाहिए, गा का व्यवधान नहीं, अगह, अगह, ग नहीं आना चाहिए बीच में। ठीक, तो भी न के स्थान पे ण हो जाता है। इस नियम के आधार पर जब हमने न के स्थान पर ण कर दिया तो बन गया ऐसा, क्या बना? अक्षौहिणी या अक्षौहनी। ठीक, अक्षौहिणी, यह किसका नाम है? किसी की संज्ञा है, यह सेना की संज्ञा है। अक्षौहिणी किसकी संज्ञा है? सेना की संज्ञा है। कुछ विशेष प्रकार की सेना को हम अक्षौहिणी कहते हैं। अब सेना को कब अक्षौहिणी कहते हैं उसकी लिस्ट यहां आपको मिलेगी, जरा यहां आप लेना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए यहां लिखा है कि 21,000, देख लीजिए यहां लिखा है 21,870। अरे प्रभु लेखनी जी आओ, दिख रहा है? हाँ, 21,870 हाथी होने चाहिए, नहीं रथ होने चाहिए। रथ कितने हो? 21,870। हाथी कितने हो? 21,870। 21,870 रथ हो, 21,870 हाथी हो, 65,610 घोड़े हो। ठीक, और फिर उसके बाद
नहीं, 1,09,350 पदाति यानी पैदल हो। पैदल सेना कितनी हो? 1,09,350 पैदल सेना। ठीक। 65,610 घोड़े, यानी घोड़े होंगे तो खाली घोड़े थोड़े ना दौड़ेंगे, उनके ऊपर हो तो कुछ बैठे होंगे, है ना। अकेले घोड़े तो लड़ेंगे नहीं। मतलब ये पैदल 10,300 नहीं, 1,09,350 में इसमें आप 65,000 आप जोड़ लेंगे तो 1,74,960 हो जाएंगे। ठीक, 1,74,960 हो जाएंगे। उसमें फिर आप 21,870 हाथी होंगे तो हो सकता है कभी कभी हाथी अब 2 बैठे रहते हैं, कभी कभी 1 रहता है ना। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये रथ होगा तो रथ पे तो एक सारथी एक रथी तो होंगे ही। किसी किसी रथ पे 2-2 3-3 लोग आ जाते थे। ऐसा भी वर्णन मिलता है अर्जुन के रथ पे शिखंडी भी खड़ा होकर लड़ा था, है ना। तो एक एक रथ पर, कभी कभी एक एक रथ पर 2-2 3-3 रथी होते हैं। महारथी अकेले रहता है, पर रथी तो 2-3 भी हो सकते हैं। तो यानी ऐसा जोड़ने पे लगभग 2 लाख से ज्यादा सेनाएं हो जाएंगी, तब एक अक्षौहिणी सेना होती है। ठीक, एक अक्षौहिणी सेना इतनी बड़ी होती है। महाभारत के युद्ध में 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पक्ष में थी और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पक्ष में थी। ठीक, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास। ये अक्षौहिणी क्या कहा गया? एक सेना का नाम है। एक सेना का नाम है, ऐसी सेना का नाम है जिसमें इतने इतने सैनिक होते हैं। ठीक, इतने इतने सैनिक। तो इतनी बात अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम समझ गए? स्पष्ट है। जरा ऊपर चलते हैं। अब ऊपर चलते हैं, मतलब इसी पेज को थोड़ा ऊपर घसीटते हैं। हाँ, ये आप समझ गए अक्षौहिणी सेना, ये सेना का नाम है, इसलिए अक्षौहिणी बन गया। अ और उ के स्थान पर वृद्धि होकर औ हो गया। ठीक, आ और उ के स्थान पर वृद्धि होकर औ हो गया। ठीक, अक्ष औ हिनी, अक्षौहिणी ना को हुआ पूर्व पदार्थ संज्ञायाम घासेण, तो अक्षौहिणी। ये यदि लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र आएगा तो फिर विस्तार से समझ लेंगे, पर मैंने थोड़ा पूर्व पदार्थ का मतलब बताया गया। पूर्व पद में निमित्त होना चाहिए, संज्ञा बन के आनी चाहिए शब्द, बीच में ग नहीं होना चाहिए। ठीक, न तो गकार व्यवधान है, ऐसा कहा है। तीनों बात स्पष्ट है। अब आगे अगले वार्तिक पे चलते हैं। प्रादुहोढोढ्यैषेषु, इसमें कई शब्द हैं, तोड़ना पड़ेगा। तोड़े? चलिए इधर आते हैं, तोड़ते हैं, अगले वार्तिक पे चलते हैं। यहां वो वार्तिक कौन सा है? प्रादु हो ढो ऊढ़ ऊढ़ी ढई, नहीं नहीं नहीं, वृद्धि नहीं होगा ना। प्रादु हो ढो ढई, थोड़ा सा नीचे इनको घसीट के लाते हैं। इनको नीचे पहले घसीट ले, रुक जाइए नीचे घसीट, क्योंकि ये कट रहे हैं स्क्रीन में। अब देख रहे हैं ना? हाँ, प्रादु हो ढो ढई, ये ऐसा होगा। एश, एश पहले, फिर एश्य है ना। पहले एश है, फिर उसके बाद फिर आयुष्य है। हाँ, यहाँ तो डबल रहेगा, यहाँ डबल हो जाएगा वृद्धि में। प्रादु हो ढो ढई ढई शेई शेष। ठीक है, ये इतने ज्यादा शब्द हैं, तोड़ के लिखेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ क्या? प्रात। ठीक, उसके बाद होना चाहिए ऊह, ऊह के बाद यहां आपको ऊढ़ दिखाई पड़ा। प्रात ऊह
ऊढ़, ऊह धन ऊढ़, ऊहोढ़ बन जाएगा, गुण हुआ है। ऊह धन ऊढ़, ऊहोढ़। ठीक, फिर उसके बाद ऊढ़ी, यहां ऊढ़ के बाद ऊढ़ी दिखाई पड़ रहा होगा, ऊढ़ी, फिर एश, ठीक, फिर उसके बाद एश्य होना चाहिए। एश्य है कि ऐश्य है? ऊढ़ एश, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी रहेगा, एश्य, ऐश्य नहीं होगा। ठीक, वो ऐश्य अगर कहीं लिखा होगा तो गड़बड़ लिखा होगा। ठीक है, अब प्र के बाद ऊह हो, ऊढ़ हो, ऊढ़ी हो, एश हो या ऐश्य हो, एश्य, तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। अब आप कहेंगे प्र है, प्रा तो मतलब प्र के बाद, पहले होना चाहिए प्र। ठीक, मैं यहां पूरा लिख लेता हूं एक साथ। प्रधन ऊह पहला, फिर प्रधन ऊढ़, ठीक, फिर प्रधन आढ़ी नहीं, ऊढ़ी, प्रधन, थोड़ा सा धन का चिन्ह छूट गया, धन है अभी हमारे पास, अभी गरीब नहीं है तो धन लिखते नहीं, फिर से धन ही है। हाँ, एश, और फिर एक छूट गया है, इनको थोड़ा सा छोटा करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे तो ये आ जाएंगे इसी में। जरा, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको घसीट लाएंगे, इनको मिटा देते हैं और यहाँ पर फिर से लिख देंगे। पूरा पूरा गड़बड़ होता है कभी कभी। ठीक, अब यहां देख लीजिए, प्रधन एश्य, यह मतलब है प्रादुर्भोढ। पहले प्रा होना चाहिए, उसके बाद ऊहो हो, ऊढ़ हो, ऊढ़ी हो, एश हो, ऐश्य हो, तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। अब समस्या आई कि प्रा के बाद एश होता या ऐश्य होता, तब तो वृद्धि रेचि से भी काम चल सकता था। आप कहेंगे ना, वृद्धि रेचि से भी काम चल जाता ना वृद्धि करने के लिए। यहां एश एश को क्यों कहा? तो उसका मतलब यह है क्योंकि यह एश जो है वो भी ईश धातु का रूप है, ये एश है वह भी ईश धातु से यत प्रत्यय लगकर, वो अण्यत प्रत्यय लगकर तब बना है। ठीक, तो ये दोनों धातु का रूप है और यह है उपसर्ग। उपसर्ग के बाद धातु का एंग हो तो एंग पर रूपम से पर रूप होने लग जाता। ठीक, अगर प्रादुर्भोढ बना होता तो यहां पर रूप होने लग जाता। इन दोनों उदाहरणों में तो पर रूप होता, यहां क्या होता, यहां तो आ के बाद ऊ है तो गुण होने लग जाता। यहां तो वृद्धि हो ही नहीं रही थी ना, आद गुणा से गुण होता, प्रऊह प्रोह बनता, प्रोढ़ बनता, प्रोढ़ी बनता, है ना, गुण होता। अ और ऊ का तो गुण होता है ना, तो यहां इन तीनों जगहों पर हो रहा था गुण, इन दोनों जगहों पर गुण को रोककर वृद्धि होने लगी थी, पर उस वृद्धि को भी रोक करके इन दोनों जगहों पर होने लगा था पर रूप, एंग पर रूपम सूत्र से। ठीक है ना, पर रूप हो रहा था ना, तो इसीलिए प्रादुर्भोढ में इसको बताया गया। अप्रा के बाद ऊ है, यहां आ है अवर्ण, यहां है ऊ, इन दोनों के स्थान पर आएगा, ये पूर्व और पर दोनों के स्थान वाले। देखिए भाई, वृद्धि रेचि सूत्र के मतलब एते दत्युत्सु सूत्र के में ही तो ये वार्तिक है, तो ये भी एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में है।
पूर्व और पर के स्थान पर एक होगा, अ और उ के स्थान पर एक होगा, तो पहले क्या होगा, प्र में से आ निकला तो ये आधा हो जाएगा, ठीक। और फिर आ और उ जुड़कर आ जाएगा औ, वह औ इसी में जुड़ जाएगा, मात्रा चढ़ जाएगी, है ना, तो प्रऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रऊ। और फिर हा, प्रौहा बना। यहां प्र में आ है, उ है, दोनों जुड़कर बन जाएगा औ, प्रऊ और ढ। विसर्ग लगा लीजिएगा। सामान्य रूप में मैं लिखते समय पहले विसर्ग नहीं लगाया हूं, पर प्रथमा में विसर्ग लगा देते हैं, ठीक है। प्र और ऊढ़ी यहां भी बन जाएगा प्रऊ, औ होगा और फिर ढी। यह केवल प्र उपसर्ग लगेगा तभी लगेगा, अगर अव लगता होता तो अव ऊह अवोह बनता, वहां वृद्धि नहीं होती। अव ऊढ़ी होता तो अवोढ़ी, ठीक। प्र उपसर्ग लगने पर ही वृद्धि होगी, और कोई दूसरा उपसर्ग होगा तब तो आद गुण, इन तीनों जगहों पर आद गुणा से गुण होगा, इन दोनों जगहों पर एंगी पर रूपम से पर रूप होगा, ठीक है। तो अब देखिए प्रईश बन जाएगा प्रएश, अ ए के स्थान पे आई हो जाएगा, यहां भी अ और ए के स्थान पर आई हो जाएगा, बन जाएगा प्रईश, ठीक है। प्रौह, प्रौढ़, प्रौढ़ी, प्रईशः और प्रैष्य, ये सभी बन गया प्रादुर्ढेशु का। जरा फिर से यहां देख लीजिए, यही देखिए, प्रा के बाद ऊह जुड़ा तो प्रऊह बना, प्रा के बाद ऊढ़ जुड़ा तो क्या बना, प्रौढ़, प्रा के बाद ऊढ़ी जुड़ा प्रौढ़ी, प्रा के बाद ऐश जुड़ा तो प्रैश, प्रा के बाद ऐश जुड़ा तो प्रैश्य। सभी स्पष्ट है, स्पष्ट है ना पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा सा एक इसी में प्रसंगवश आ जाता है, प्रसंगवश आ जाता है, प्रा होता और ऊढ़वान होता तो क्या होता, यहां वृद्धि होगी कि गुण होगा, प्र के बाद इस नियम के अनुसार अगर आप इसी नियम को लेके चलते हैं तब तो भाई प्र के बाद ऊढ़ दिखाई पड़ रहा है ना। अगर प्र और ऊढ़ को जोड़कर आप प्रौढ़ बनाते हैं तो प्र और ऊढ़वान को जोड़कर प्रौढ़वान काहे नहीं बना रहे हैं, बना सकते हैं ना। सामान्य दृष्टि में आपको लगेगा कि ये बन सकता है, पर परिभाषेंदु शेखर आप पढ़ेंगे वहां लगभग 15 नंबर के आसपास परिभाषा मिलेगी। अर्थवत ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम, अर्थवत ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम, जहां अर्थवान किसी का ग्रहण किया गया हो, जहां किसी अर्थवान का ग्रहण किया गया हो, वहां उसके बदले अनर्थक का ग्रहण नहीं होता। देखिए ऊढ़ होता तो ऊढ़ का मतलब होता है, ऊढ़ एक स्वतंत्र शब्द है, पर ऊढ़वान शब्द में ऊढ़ स्वतंत्र नहीं है, ठीक। अगर ऊढ़ स्वयं त प्रत्यय लगकर बना होता, ठीक, ऊढ़ बना होता तो ऊढ़ का स्वतंत्र अर्थ है, यह अर्थवान है, पर ऊढ़वान में ऊढ़ का कोई अर्थ नहीं है, यह अनर्थक है। अर्थवत ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम, इस परिभाषा के आधार पर यहां अनर्थक का ग्रहण नहीं होगा, तो प्रा और ऊढ़वान होता तो भी वृद्धि नहीं होती, प्रोढ़वान ही बनता। ये एक विशेष बात थोड़ा बोनस में बता दी, ठीक है। ऊढ़ रहेगा तभी वृद्धि होगी, यानी प्र के बाद आपको ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एश और ऐश ही होना चाहिए, तभी वृद्धि होगी, इसके सिवाय कुछ होगा तो नहीं होगी, ठीक है, स्पष्ट है। इसके बाद अगला वार्तिक तीसरा देख लेते हैं, ऋते च तृतीया समासे, ऋते च तृतीया समासे, है ना। इनको भी समझने के लिए यहीं आ जाते हैं, अगला वार्तिक यहां ऋते च
तृतीया समास है। यहां लिख देते हैं। चारों वार्तिक समझ के हम व्याख्यान समाप्त करेंगे। नहीं, समय ज्यादा हो गया है ना, समय का आज ध्यान नहीं रहा। ऋतेच तृतीया समासे और प्रवत सतर कंबल वसनार्ण दशानाम मृणे, इस वार्तिक को कल समझेंगे, क्योंकि आज इतना ज्यादा समय हो गया। अगर ये खिंचता रहेगा तो फिर पता चलेगा कि 8 बजे लाइव होने वाला जो समय है वो बीत जाएगा पहले ही। अभी 7:06 होने वाले हैं। अब वीडियो एडिट होगा, फिर अपलोड होगा। ठीक है, तो सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।